अगर झुग्गी टूटनी होती तो रेलवे 1 महीने पहले यहाँ पे ग्रिल लगाती कि बहका दिया लोगों को, गरीब लोगों की आपकी झुग्गियाँ टूट जाएगी। गलत चीज है ना। लोगों को, गरीबों को गुमराह करना बंद करो, जायज बात पे काम करो। अगर जो ये शोर मचा, रेखा जी ने झुग्गियां तोड़ दी, भैया आप एक बारी बैठ के थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं नराणा विहार के राजीव गांधी कैंप की झुग्गी बस्ती पर और यहां पर भी बुलडोज़र चलने की बात जो है वो चल रही है। तो राजेंद्र नगर से विधायक की माताजी जो हैं वो पहुंची हैं झुग्गी वालों के बीच में, उनसे बात करने के लिए, उनको सही बात बताने के लिए कि क्या है असली बात और कौन जो है वो झुग्गी को लेकर झूठ फैला रहा है। तो यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जो विधायक उमंग बजाज की माताजी हैं उनसे भी हम बात करेंगे इस सारी घटना के बारे में जो फिलहाल राजीव गांधी कैंप नराणा विहार के अंदर झुग्गी को लेकर चल रही है। कोई केस फाइल होगा, कुछ तो होगा, वो आप हमें हैंडओवर कर दो, हम जिससे हम पूरी पब्लिक को बता सकें कि आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा कुछ था ही नहीं, उनके लोग जवाब दे नहीं रहे। मैं आज ओपन चैलेंज कर रहा हूं उन सभी लोगों को। और राजन अरोड़ा विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र नगर आम आदमी पार्टी, आपको भी पूरा चैलेंज कर रहा हूँ। फोन किया है, मैसेज किया है, आपने जवाब तक नहीं दिया क्योंकि आपके पास कोई कॉपी नहीं थी। ये लोग कम पढ़े लिखे ने वीडियो भेज दिया आपने, अब दूसरा वीडियो बना के भेजो कि मैं देखो कोर्ट के पेपर लिया। मैं आप ही के पेपर आपको हैंडओवर कर रहा हूँ। सारे पेपर जो आपने गलत भेजे हैं झुग्गी झोपड़ी में, मैं राजीव गांधी कैंप का निवासी होने नाते आपसे पेपर मांग रहा हूँ। मुझे दो, मेरे लोगों को दो, तभी हम आपकी बात मानेंगे। धन्यवाद। ये हमारे भाई भैया एक नोटिस जिसपे कोई स्टैंप नहीं था, कोई सिग्नेचर नहीं था, वो हमारे इस कैंप के बाहर लगा हुआ था, जिसके चलते बहुत विवाद हुआ। ऑपोजिशन ने किसी पुराने केस को उठा के उस पर कि हमने स्टे लगवा दी कैंप टूटने पे। वो नोटिस आज कैंप टूटने का था। 28 जुलाई है, 28 जुलाई के लगभग 8 बज गए रात के, अभी तक तो कैंप टूटा नहीं। तो वो नोटिस तो आप समझ ही रहे हैं क्या है और कैसा है। और दूसरा विकल्प ये कि कई सारे लोगों ने ऑपोजिशन के अपने लोगों को खड़ा कर करके कैंपवासी बना के ये शोर मचाया कि ना विधायक हमें पूछता है, ना विधायक का परिवार हमें पूछता है। भैया विधायक का बड़ा भाई, विधायक का 2 नंबर का बड़ा भाई, विधायक के कई सारे भाई, उसकी मामी, उसकी माँ, कम से कम 10 रिश्तेदार आज यहाँ खड़े हुए हैं कैंप के बीचों बीच। अब भैया और आते रहते हैं। अब विधायक या तो काम करा ले या बीच में आके ढोल बजा ले। अब वो तो कैंप वासियों को डिसाइड करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये भैया कि हमारी गवर्नमेंट का एम बिल्कुल क्लियर है। हमारी गवर्नमेंट का एम हमारे लोगों की प्रोग्रेस, दिल्ली की प्रोग्रेस है। जो ये शोर मचा, रेखा जी ने झुग्गियां तोड़ दी, भैया आप एक बारी बैठ के थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। वो झुग्गी टूटी नहीं, उसके नीचे नाला था, वो नाला साफ नहीं हो रहा था तो वाटर लॉगिंग हो रही थी। उस नाले को साफ करने के लिए झुग्गी हटाई गई, नाला रिपेयर हुआ, झुग्गी की जगह क्या ऑल्टरनेटिव दिया गया या वो झुग्गी रिपेयर हुई। मतलब इसको झुग्गी टूटना, कौन सी भाषा में झुग्गी टूटना कहते हैं? मेरे हिसाब से टूटना वो होता है कि आपने किसी की बिल्कुल रहना, उठना, बैठना बेकार कर दिया, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव जगह नहीं दी, झुग्गी के बदले मकान मिलना है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये इशू किस लिए। आई थिंक ये सिर्फ आने वाली शायद जो बाइपोल है उसके लिए एक नया तमाशा खड़े करने वाली बात है बस। तो जो नोटिस मैम लगाया गया था आप विधायक की तरफ से, आपको कोई नोटिफिकेशन इसका मिला था या फिर नोटिस भी फेक था? मुझे तो नोटिस ही फेक लगा। उस पर ना तो कोई स्टैंप था, ना कोई सिग्नेचर था, ना कोई डेट थी, ना कुछ था। किसी गवर्नमेंट एजेंसी से कोई नोटिस आएगा, वो नोटिस ऐसे ही कोई रातों रात एक A4 के कागज़ पे
किसी साइबर कैफे से प्रिंट आउट निकाल के छाप के चला जाएगा। आई मीन, इज दैट इवन पॉसिबल? हो ही नहीं सकता, इसे बेकार की बातें हैं। आज क्या कुछ इन लोगों को आपने आश्वासन दिया है, क्या कुछ समझाया है? भैया ये ना मेरे अपने लोग हैं, इनको मुझे कोई आश्वासन देने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ इनको ये याद दिलाना था कि भैया ये जो पेपर है ना, ये उस पेपर का वो है जिसके ऊपर ये कहा गया कि भाई स्टे ली गई। ये जो स्टे ली गई वाला पेपर है, ये 2024 का कोई केस चल रहा है इंदरपुरी का। उस केस का कोई वो आया था, वर्डिक्ट भी नहीं, कोई ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को लेकर बिना किसी कागज, बिना किसी पत्र के तो कोई भी वीडियो बना ले। वो तो मैं ये छोटा बच्चा पकड़ूंगी, उसको बोलूँगी भाई वीडियो बनाइए, ये बोलना है, वो बोल देगा। उस वीडियो की क्या ऑथेंटिसिटी है? जब ये कहा कि हमें ऑर्डर दो, तो उस ऑर्डर का कोई अता पता नहीं है। ऑर्डर हम लोगों ने अपने जो मेरी क्लिनिक का लीगल मैटर्स देखते हैं उन लॉयर से निकलवाए। आप चाहें तो मैं आपको उनका नाम बता रही हूँ, योगेश जी द्वारका कोर्ट में होते हैं, उनका नंबर और दे देती हूँ, वो आपको बता देंगे कि मैंने निकाल के दिया। मैंने सारा केस समझाया है इन लोगों को। किसी भी केस को बना के झुग्गी बचाने वाला केस तो फिर मतलब इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है, कोई नहीं, आवाज़ आ जाएगी भैया ये जो रेलवे ट्रेन जा रही है ना, इसके नीचे हमारे बच्चे ना आए, ये रुकवाना हमारे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। जो ये 15 मीटर का डेंजरस जोन है, उसके बियॉन्ड वॉल बनाना उनका इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट अपने लोगों को बेघर करना नहीं है। जितना मिसकोट इस गवर्नमेंट को किया जा रहा है सिर्फ एक 12 सीटों की पॉलिटिक्स के लिए, मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि इन लोगों के अंदर कोई नेशनल प्राइड, कोई नेशनल इंटरेस्ट कुछ भी है कि इनको मतलब ये एक सिर्फ 12 एमसीडी की सीटें ही क्या लोगों का भविष्य तय करती हैं, या इंसानियत इन्हीं पे ख़त्म, इन्हीं से शुरू होगी? ये सोच के देखने वाली बात है। भैया स्टे दिखा दो सही, कहाँ पे स्टे है? अगर उन्होंने स्टे लिया है कोर्ट से तो वे पब्लिक को आगे दिखा देते हैं स्टे। वो आए ही नहीं, उनके कुछ मुलाजिम आए यहाँ पर कि भैया झुग्गी रुकवा दी, छूटने से सर ऐसा नहीं होता ना। दुर्गेश पाठक अभी तक आए हैं, आपसे मिले हैं क्या? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए। बस ऑनलाइन वो सोशल मीडिया पे डाल दी, फिर नजर नहीं आया ना। सोशल मीडिया में नहीं, उनके वो आते हैं, वो कार्यकर्ता वगैरह आते हैं। दुर्गेश पाठक जी पर्सनली कभी नहीं आए, ठीक है ना। और बात है झुग्गी टूटने की, सर अगर झुग्गी टूटनी होती तो रेलवे 1 महीने पहले यहाँ पे ग्रिल लगाती। आप ग्रिल देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी ग्रिल कर रखी है, क्योंकि यहाँ कोई हादसा ना हो, ठीक है ना। रेलवे ने अगर ये झुग्गी टूटनी होती तो रेलवे अब 2 साल पहले यहाँ पे दीवार नहीं लगवाती। पूरी बाउंड्री कर रखी है रेलवे ने कि यहाँ से वहाँ तक भाई कोई हादसा ना हो, ये बाउंड्री। बात मुझे ये नहीं समझ में आई कि अगर आपने स्टे लिया है तो आके बताओ तो सही भाई कितने दिन का स्टे है, कब है, क्योंकि झुग्गी तो सब जगह टूट रही है कि नहीं? क्रेडिट लेने की कोशिश लगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब 2-3 न्यूज़ वाले एक हफ्ते के अंदर आ गया, ठीक है, हम लोग जो है लोगों को समझा के परेशान हो गए कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारी टीम कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। हम लोगों को जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे हम लोग डालते थे, उसमें उमंग बजाज भी हमारे जो भाई, हम लोग खुद बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ना कोई मोहर है उसके ऊपर, ना कुछ है, तो ऐसे हम कैसे मान लें कि हमारी कैंप जाएगी भाई? भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ये आम आदमी पार्टी है ना, ये फ्रॉडिंग कर रही है, बहुत तगड़ी लेवल में फ्रॉडिंग कर रही है। फ्रॉडिंग बोलो तो कि बहका दिया लोगों को, गरीब लोगों की, आपकी झुग्गियाँ टूट जाएगी। गलत चीज़ है ना। आपने गलत नोटिस लगाया क्यों? और जिसने गलत नोटिस फैलाया है ना, सबसे बड़ा चोर तो मैं इसको बोलता हूँ जिन्होंने गलत नोटिस छाप के भेज दिया कि आपकी झुग्गियाँ टूट रही हैं। अरे भैया क्यों टूट रही हैं? आप गरीबों के साथ, एक तो बेचारे पहले गरीब हैं, वो मजाक उनके साथ आप बहुत बड़ा मजाक कर रहे हो। ये गलत होर्डिंग लगा के चोर है। नारायण विहार में राजेंद्र नगर से विधायक उमंग बजाज की माताजी को हमने सुना। यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी हमने बात की कि क्या जो है वो चल रहा है नारायण विहार के राजीव गांधी कैंप की झुग्गियों में। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नारायण विहार, राजीव गांधी कैंप, झुग्गी बस्ती।